हेलो फ्रेंड्स, पाइथन फंक्शन की नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन इन अ पाइथन प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये देख लेते हैं कि फ़ंक्शन कितने तरह से बनाया जा सकता है या फंक्शन बनाने के कितने तरीके हैं। वेज टू यूज़ अ फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को 4 तरह से बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन is function without arguments and parameter and without return values। इस तरह के फंक्शन में ना ही कोई पैरामीटर पास होता है और ना ही फंक्शन किसी तरह की वैल्यू रिटर्न करता है। सेकेंड टाइप ऑफ मेथड इज़ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर एंड विद रिटर्न वैल्यू, यानी फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है बट किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है या कोई कैलकुलेटेड वैल्यू रिटर्न होती है। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन कैन बी फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, यानी फंक्शन में हम कुछ वैल्यूज़ एज ए पैरामीटर पास करते हैं और फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ वे इज़ फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर एंड विद रिटर्न वैल्यूज़, यानी फंक्शन में हम पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास करते हैं एट द कॉलिंग टाइम और फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न भी करता है। फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने का मतलब है कि जब भी कोई फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करता है या जो भी उसका रिज़ल्ट आता है, या तो ये इसको उस प्लेस पर वापस भेज सकता है जहाँ से ये कॉल किया गया है, या अपने ही फंक्शन बॉडी में उस वैल्यू को यूज़ कर सकता है या प्रिंट करा सकता है। फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराने का एक बेनिफिट ये है कि द कैलकुलेटेड वैल्यू बाय अ फंक्शन और रिटर्न्ड वैल्यू बाय अ फंक्शन कैन बी यूज्ड फर्दर इन द प्रोग्राम, मीन्स आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग के बाद जो वैल्यू फंक्शन ने कैलकुलेट की है या रिटर्न की है उसको फर्दर प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट फंक्शन इन दीज 4 वेज इन अ पाइथन प्रोग्राम। इसके लिए we will create a Python program. So first we will use function without parameter and without return value। इस प्रोग्राम में हम एक फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। Suppose we are making a function here def area। एक हम एरिया नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा एंड दिस विल कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्किल। ये फंक्शन डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस फंक्शन को मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे। फंक्शन हमेशा मेन प्रोग्राम में कॉल किया जाता है। पहले हम रेडियस को यूज़र से एंटर करा लेंगे। और इसके बाद हम एरिया नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो कि एरिया को कैलकुलेट कर रहा है बाय द इनपुटेड रेडियस। इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए यू कैन सिंपली प्रेस F5 और रन मेन्यू में रन मॉड्यूल भी हम कर सकते हैं। सो सिंपली वी विल प्रेस F5। रन कराने के लिए सबसे पहले हमें इस पाइथन प्रोग्राम को सेव भी कराना पड़ेगा। Now you can see it is asking for a radius. Suppose I have given 2.3 and it will calculate the area of circle. So you can see here कि प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन को यूज़ किया है जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है और ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। दूसरी तरह से फंक्शन को यूज़ करने के लिए
इसी फंक्शन डेफिनेशन को मैं चेंज करके दिखा देती हूँ, जिसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम देखेंगे फंक्शन विदाउट पैरामीटर एंड विद रिटर्न वैल्यू। फॉर दिस पर्पज़ आई हैव टेकन द सेम प्रोग्राम सो दैट मैं इसमें जो भी चेंज करूँ वो आपको क्लियरली विजिबल हो सकें। जब हम फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं तो इसका आर्ग्यूमेंट वाला प्लेस खाली रहेगा। ये जो पेरेंथेसिस है इट विल शो द आर्ग्यूमेंट लिस्ट, लेकिन हम फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैल्यू कौन सी रिटर्न होती है? जो फंक्शन कैलकुलेट करता है। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से मैं हटा के जो AR वैल्यू कैलकुलेट हुई है इसको मैं रिटर्न कर देती हूँ। ये फंक्शन अब AR वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जब भी कोई वैल्यू रिटर्न की जाती है किसी फंक्शन से तो वो उस प्लेस पर वापस आती है जहाँ पर वो फंक्शन कॉल किया गया है। इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए या तो हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं सो दैट जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो सके, जो एरिया ऑफ सर्किल हम निकालना चाह रहे हैं। आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। You can see same value I am passing and it is showing the same result. एक तरीका तो ये है रिटर्न वैल्यू को कैच करने का या यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम इस वैल्यू को कहीं पर स्टोर करा सकते हैं। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल ले लिया z और यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल करके इस वैल्यू को स्टोर करा लिया। तो वी कैन प्रिंट z हेयर। तो अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा के भी फर्दर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एक बार और प्रोग्राम को रन करा लेते हैं सो दैट आपको इसका सेम आउटपुट दिखाई दे सके। यू कैन सी हियर द in this case also the program is returning the same output। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को दो तरह से यूज़ करके देखा, जिसमें फंक्शन में हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। एक तरह के फंक्शन से आपने वैल्यू रिटर्न की और एक तरह के फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं की। आई होप यू कुड अंडरस्टूड टू वेज टू यूज़ अ फंक्शन। बाकी के दो मेथड्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Please like, share and comment the video and subscribe the channel for new updates.